हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इंडियन डॉटर नीलू सेव यू प्रकृति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रकृति प्रेमियों को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। मैं नीलम पैंकरा छत्तीसगढ़ जसपुर ज़िले से हूँ। मैंने हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर सर जी को जो मैंने लेटर लिखा था प्रकृति को लेके उसका आधा पॉइंट बता चुकी हूँ। मैं जो हमारे द्वारा जो प्रकृति हनन हो रही है उसके बारे में मैंने बताया है। और आगे मैंने लेटर में जो समाधान ऐड करा है उसके बारे में बताऊंगी पॉइंट टू पॉइंट। तो पहला पॉइंट बताना चाहूँगी, और यहाँ पे जो प्रकृति प्रेमी है ना वही समझ पाएंगे। मैंने इस चीज़ को ऐसे ही नहीं लिखा है, बहुत डीपली, बहुत गहन चिंतन करके इस चीज़ को लिखा है, बहुत ज़्यादा गहराई से इस चीज़ को सोच के लिखा है। और ऐसे ही नहीं लिखा है, मैंने पूरे 5 महीने तक इस चीज़ के बारे में सोचा है, समझा है, जाना है। हर दिन हर एक पॉइंट को सोच समझ के ऐड कर के मैंने अपने माइंड में सेट करा, उसके बाद मैंने लेटर लिखा है। और जो प्रकृति को लेके अगर प्रकृति में जीवन चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और प्रकृति को बचाने के लिए वो भी कुछ नया आइडिया या तरकीब निकालेंगे। पहला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि रोकना होगा। 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे गैरकानूनी अपराध घोषित किया जाना चाहिए। कानूनी तौर पर अपराध के लिए सज़ा पारित किया जाना चाहिए। जनसंख्या कमी होगी तो हर चीज़ें कम मात्रा में ख़त्म होगी। जनसंख्या जितनी कम होगी वातावरण उतनी कम मात्रा में प्रदूषित होगी और वातावरण की समस्याएं भी उतनी कम होंगी। जनसंख्या पर ही इतनी समस्याएं बढ़ रही है, पहली बात। और यहाँ पे जनसंख्या को लेके लोगों का सोच फिर यहाँ पे आएगा। जैसे लड़की हो जाते हैं ना, तो लड़के के लिए लड़के की चाहत में मतलब बच्चे और बच्चे मतलब चाहते हैं, और लड़का के चाहत में मतलब लड़की होते रहता है तो लड़का होगा ऐसे करके लोग मतलब जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है ना कि लड़कियाँ मतलब क्या बोलना चाहिए, लड़कियाँ वंश नहीं बढ़ाती हैं, लड़के ही वंश बढ़ाते हैं। ऐसा मतलब मैं साइंस के हिसाब से ही बताऊंगी। और जो हम मानते आ रहे हैं ना वही चीज़ बस ये है कि जो वंश बढ़ाता है ना वो लड़के या लड़की पे डिपेंड नहीं करता है। वंश हमारे जो नाम पे लगने वाला सरनेम, गोत्र, इसके हिसाब से काम करता है। जैसे शादी के बाद ना लड़के को ही ये हक नहीं, क्या करना चाहिए, जो परंपरा चलती आ रही है कि शादी के बाद लड़का के घर लड़की आ रही है तो वो लड़की का सब कुछ चेंज हो जाता है। जो गोत्र, जाति नहीं, गोत्र और सरनेम, सब ये सब चेंज हो जाता है। जाति, गोत्र, सब कुछ चेंज हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चा आता है ना तो वो बाप मतलब पिता के आधार पर ही उसका वंश चल रहा है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अगर सोचा जाए तो ऐसा कौन सा मंत्र फूंकते हैं शादी में कि जो हम हैं अभी अपने माँ बाप के घर में, तो उनके घर जाएंगे तो हमारा जो पहले वाला सरनेम है या जाति गोत्र है वो सब वहाँ जाके सिर्फ बदल जाएगा। ये एक मतलब उनके यहाँ जाते हैं ना तो हम उनके घर के हो जाते हैं, इसीलिए ये चीज़ है। लेकिन जैसे घर जमाई रखते हैं ना तो भी यही परंपरा है कि लड़की घर जमाई रहेगी लेकिन सब कुछ लड़के का हो। ऐसा पता नहीं कौन सा
कौन ऐसा बता दिया है कि अगर लड़की भी घर जमाई लाती है तो उसका हर चीज़ लड़के के आधार पर होगा। उसका जाति, सरनेम, गोत्र सब लड़के के आधार पर है। अगर जनसंख्या कम करना है तो सोच को बदलना होगा। यहाँ पे देखिए, अगर लड़की अपना सरनेम, गोत्र, जाति सब अपना ही रखती है, अपनी माँ बाप का रखती है, और वो जो लड़का शादी करके आता है, घर जमाई बनता है, वो भी अगर रखना चाहे तो अपना भी रख सकता है, और अगर नहीं रखना चाहता है, इस मतलब ये जो महिला के घर आ रहा है उसके यहाँ का सब कुछ रखे, जाति, गोत्र, सरनेम, तो बताइए जब बदल जाएगा लड़का का भी तो होगा कि नहीं? लड़की भी कर सकती है कि नहीं? अब साइंस के हिसाब से बता रही हूँ। हम लोग में पुरुष हो या महिला हो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 2 गुणसूत्र इसमें ऑटोसोम और ऑलोसोम होता है, जिसमें ऑलोसोम 46 जो शरीर का निर्माण करता है, और ऑलोसोम XY पुरुष में पाया जाता है और XX महिला में पाया जाता है। और देखा जाए तो अगर एक बच्चे का पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है ना, तो महिला पुरुष का दोनों का सेम भागीदारी होती है। पुरुष का 22 ऑटोसोम और महिला का 22 ऑटोसोम, ये 22 मिल होके 44 हो गया। ये 44 होता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है, और जो लिंग का निर्माण करता है वो ऑलोसोम। अगर महिला का X और पुरुष का X आया तो यहाँ पे ये हो गई लड़की, और अगर X लड़की का और Y लड़के का, ये हो गया पुरुष। और 46 गुणसूत्र में 44 होता है ऑटोसोम और 2 होता है ऑलोसोम। जो ऑलोसोम हमारा लिंग जनरेट करता है, और जो ऑटोसोम होता है वो हमारा शरीर का निर्माण करता है, जिसमें शरीर एक पुरुष का 22 ऑटोसोम और महिला का 22 ऑटोसोम मिलके वो बच्चा का शरीर निर्माण करता है, और महिला का X और पुरुष का X लड़की जनरेट करता है। और अगर 22 ऑटोसोम और पुरुष का 22 ऑटोसोम और महिला का 22 ऑटोसोम मिलके शरीर का निर्माण करते हैं, और पुरुष का Y गुणसूत्र और महिला का X गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़का का निर्माण करते हैं। दोनों में सेम भागीदारी हो रही है, दोनों का सेम कंट्रीब्यूशन है, तो कहाँ से बोल सकते हैं कि लड़का ही वंश आगे बढ़ाता है। ऊपर से ये तो पूरा ये हुआ, क्या बोलना चाहिए कि पुरुष और महिला मिलके मतलब एक बच्चा के उत्पन्न का प्रोसेस, लेकिन महिला उसको 9 महीने फिर पेट में रखती है, उसको पूरा पोषण देके फिर उसकी उत्पत्ति देती है। तो जाहिर सी बात है ना, महिला ही अगर ज़्यादा देखा जाए तो महिला एक वंश को आगे बढ़ाने में भागीदारी पूर्ण देती है। पुरुष महिला दोनों का सेम भागीदारी है। एक मनुष्य प्रजाति को उत्पन्न करने के लिए हमारा जो लिंग निर्धारण है और ऑटोसोम ऑलोसोम मिलके हम
हमारा जो आकार, हमारा संरचना बनती है और हम इस पृथ्वी पे पैदा होते हैं, आते हैं, तो यहाँ पता नहीं कहाँ से आ गया है कि पुरुष पुरुष ही वंश को बढ़ाता है। कहाँ-कहाँ से कहाँ-कहाँ से क्या पढ़-पढ़ के ऐसे दिमाग ऐसे चलते आ रहा है, क्योंकि जब से शादी वाला सिस्टम चला है, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा परिवार बनना, वहाँ पे महिला ही शादी होके आती है पुरुष के यहाँ। इसीलिए महिला अपना सब कुछ छोड़ के आती है, तो अपना जाति गोत्र सब कुछ छोड़ के आती है पुरुष के यहाँ, तो पुरुष का हर चीज़ उसको अपनाना पड़ता है। इसीलिए पुरुष को ही मतलब वंशज का नाम दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर महिला अपना नाम गोत्र ये सब रखती है और पुरुष भी अपनी, जहाँ अगर घर जमाई की बात हो, अगर पुरुष आता है तो अपनी पत्नी का सरनेम गोत्र रखेगा, तो वंश यहाँ पे पुरुष या महिला का नहीं है, वंश नाम जाति गोत्र का है, जो हमें अपनी पीढ़ी से मिलता है। इसीलिए वंश इस चीज़ पे कहलाता है कि वंश लड़का ही बढ़ाता है। ऐसा मेंटलिटी लोगों के माइंड में ऐसा सेट हो गया है। नहीं तो हमें पूरा निर्माण करने में महिला पुरुष दोनों का भागीदारी उतना ही होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पुरुष ही वंशज है। मैं तो भाई अब मेरे भैया थे, अब नहीं है, तो अब अगर मैं शादी करूँगी, कोई रोक के तो दिखाए मेरा अपना जाति धर्म गोत्र जो भी है, उसको मैं एज इट इज़ जो है वही रखूँगी। कोई बदल कर दिखाए, एक मनुष्य में इतना फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से अपना जाति गोत्र रख सकता है। लोगों का, मेरी मम्मी भी बोलती है कि शादी होने के बाद सब चेंज होता है। अरे भाई, कौन सा मंत्र फूटता है कि ऐसा चेंज हो जाता है शादी के बाद? ऐसा कुछ नहीं है। ये माइंड सेट हो गया है कि लोग मतलब शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। भाई, हम शादी करके अपने घर में रहेंगे तो अपने माता पिता का गोत्र सरनेम रखने में क्या दिक्कत है? पति का क्यों रखें अगर हमें अपना वंश आगे बढ़ाना है तो? और ये सारी समस्या को लेके मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोग बेटा का खोज करते हैं, बेटियों का खोज नहीं। क्योंकि बेटा के चाहत में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, अगर बेटी हो रही है तो बेटा आएगा ऐसे करके। गाँव देहात एरिया में, शहरों में तो 2 बच्चों से ज़्यादा से है नहीं। लेकिन इस चीज़ को मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ लोगों का माइंड सेट हो गया है कि लड़का ही वंश बढ़ाता है। जो मेरे को जो बोलना था, मैं इतना, पहला टॉपिक था मेरा जनसंख्या को लेके, तो मैंने ये चीज़ को बताया है और दूसरा टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इसके लिए इतना ही कहती हूँ।